Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss Marconi-Cause rule. Beta, this rule is given by Marconi-Cause, name of scientist, in 1869. क्या है ये rule? How we can discuss this rule? According to this rule, how we can define this, beta? According to this rule, but this rule is beta specially used for addition of hydrogen halides या फिर unsymmetrical reagents over alkenes or alkynes. कहाँ पर यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू बेटा, यूज फॉर कहाँ कहाँ यूज होगा आपको पता होना चाहिए. एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल reagents लाइक हम HX ले रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स, वाटर ले लिया हमने HOH, ठीक है ना, HOX, हाइपोहेलस एसिड्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा ऑन एल्कीन्स और एल्काइंस. तो इनके लिए यूज किया जाता है इसको. ओके, तो होगा क्या क्या होता है ये रूल? हाउ वी कैन डिफाइन दिस बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, जो भी अटैकिंग रिएजेंट्स हैं उनका पॉजिटिव पार्ट अटैच टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम which has more number of hydrogen atoms and vice versa. मीन अनसैचुरेटेड एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या होगा? अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स है, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, बट उनमें सैचुरेटेड कार्बन भी तो हो सकते हैं. तो अनसैचुरेटेड कार्बन कौन से होंगे? जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड है एल्कीन्स एल्काइंस में. सिर्फ उन्हीं पर इसका एक्शन होगा, ध्यान रखना. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा बेटा? पॉजिटिव पार्ट of attacking reagent, positive part of attacking reagent linked to or attached to that unsaturated carbon atom. linked बोल दो, attached बोल दो बेटा, ठीक है, to that unsaturated carbon atom which has more number of hydrogen atoms and vice versa. मीन नेगेटिव पार्ट किस पर जाएगा? वाइस वर्सा. मीनिंग क्या? तो वाइस वर्सा मीन दिस कंप्लीट लाइन कैन बी रिवर्स्ड. मीन रिवर्स कैसे? मीन नेगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा? of attacking reagent attached to that unsaturated carbon atom which has less number of hydrogen atoms. सिंपल सा पॉइंट है. देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए रिएक्शन ले लेता हूँ. सपोज दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया हमने. क्यों? सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती एडिशन में, हमेशा अनसिमेट्रिकल में प्रॉब्लम आती है बेटा. ओके, तो दिस इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. एल्कीन्स और एल्काइंस कौन सी होनी चाहिए? ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइंस. ओके, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होंगे बेटा? विच हैव अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम टू बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. ओके, और सिमेट्रिकल विच हैव इक्वल नंबर. इसी तरह अनसिमेट्रिकल एल्काइन क्या होंगे? विच हैव अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट कार्बन एटम टू बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड, अनसिमेट्रिकल हो जाएगी. सिमेट्रिकल में विच हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू बोथ साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड होगा, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड के दोनों साइड आपको चेक करना है. अगर डबल बॉन्ड के बोथ साइड इक्वल कार्बन एटम तो सिमेट्रिकल एल्कीन, अनइक्वल है तो अनसिमेट्रिकल. सिमिलरली इन एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के बोथ साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो सिमेट्रिकल एल्काइन हो जाएगी, और अनइक्वल है तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन होगी. ध्यान रखना यहाँ पर. ओके, नाउ प्रूफ 1 इन दिस. अगर इस पर आपको HBr का एडिशन करना, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड लिया मैंने, सपोज HBr ही ले लिया. ओके, देन व्हाट हैपन? अनसिमेट्रिकल है, सो एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोज रूल.
इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, देखो दिस इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज नेगेटिव पार्ट। तो हाइड्रोजन हैलाइड है, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, क्या बोलते हैं इनको हम, अटैकिंग रिएजेंट। ओके बेटा, इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, CH3, पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, CH पर Br, देन CH3, ये लग गया बेटा। ओके, 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर बेटा। ओके, नाउ व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो इसके मैकेनिज्म में आपको समझ में आ जाएगा बेटा। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस Marconi-Koslow mechanism is nothing but क्या होता है, path followed by the reaction, mean how the reaction completed। ओके, देखिए तो दिस मैकेनिज्म कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। स्टेप 1 में क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो HCl ही डिसोसिएट होगा, तो क्या नाम HBr है, जो HBr लिया हमने तो HBr डिसोसिएट हो जाएगा, गिव्स H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। दिस, अब स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म के लिए। स्टेप 1 में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एल्कीन की रिएक्शन होगी विद दिस इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑन दिस एल्कीन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑन एल्कीन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन इंटरमीडिएट्स बनेंगे यहाँ पर बेटा इन दिस Marconi-Koslow रूल। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या लिया आपने, यहाँ से H पॉजिटिव आयन आया बेटा, ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, बिकॉज एल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। व्हाट हैपेंस नाउ, देयर आर 2 चांसेस, 2 प्रोबेबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्या 2 पॉसिबिलिटी है भाई, ये H पॉजिटिव आयन इस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पर भी लिंक हो सकता है, इस पर भी लिंक हो सकता है, दोनों पर पॉसिबिलिटी है। हम इसको पकड़ के थोड़ा ही ले जाएंगे कि आप यहीं अटैच हो जाए या फिर यहीं पर अटैच हो जाए, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। दोनों पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटीज में दिखा देता हूं दोनों आपको, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। ओके, देखिए इफ दिस H पॉजिटिव अटैच टू दिस टर्मिनल कार्बन एटम, मीन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर कलेक्ट हो जाए एंड देन अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर होता है, ध्यान रखना। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया तो लॉस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, बोथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड शिफ्ट टू दिस कार्बन एटम, मीन लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन इज देयर, सो देयर विल बी 1 पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन एटम। बेटा क्या बन गया, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज is there at this carbon atom, इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेकेंडरी कार्बोकटायन। बट इफ दिस हैज पॉजिटिव अटैक हियर, इस सेकंड कार्बन एटम से लिंक हो जाए तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कनेक्ट होंगे, देन अटैक करेंगे, एंड इन दैट केस क्या बन जाएगा बेटा, दिस CH3 CH2 एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज, प्राइमरी कार्बोकटायन। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटायन, दिस इज primary carbocation. Now which is more stable, which is more stable बेटा, you know very well order of stability of carbocation आप पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ओके, क्या होता है order of stability of carbocations बेटा, that is order of stability of carbocations। फिर से लिख देता हूं मैं, बता देता हूं आपको क्या था बेटा, that is tertiary carbocations most stable, then secondary, then primary, this is the order of stability। और एक पॉइंट ध्यान में रखना, ऑलवेज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मेजर प्रोडक्ट। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं आपके लिए बेटा मैं यहाँ पर, कि ऑलवेज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखना। ऑलवेज, और वी कैन से मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मेजर प्रोडक्ट, ऑलवेज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट gives major product। Always, why it is so, क्यों बेटा, why I am giving this idea to you, because बेटा अगर ये आइडिया नहीं पता चलेगा तो आप रिएक्शन को
रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। देखिए अब हम क्यों बोल रहे हैं कि वाई मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मी ए प्रोडक्ट, क्योंकि बेटा अगर इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा देन मोर टाइम इट पासेज इन रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा टाइम पास करेगा ये, और जितना ज्यादा टाइम पास करेगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मोर विल बी चांसेस ऑफ अटैक ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट ओवर दिस। अगर ये कार्बोकटायन है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यहाँ पर कार्बोनाइन होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है वहां पर। ओके मीन कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है जिसको अटैक करना है इस इंटरमीडिएट के ऊपर, उसके अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे इफ इट पासेस मोर टाइम इन द रिएक्शन मिक्सचर। इसलिए बोलते हैं और अगर अटैक करने के चांसेस इंक्रीज होंगे बेटा तो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट ज्यादा बना जिस रिएक्टेंट से, तो हम मानते हैं कि वो रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, ओके, इन कंपैरिजन टू अदर वन। अंडरस्टैंड किया? सिंपल बिल्कुल। तो यहां पर देखिए ध्यान से, which carbon is more stable? secondary is more stable, so this is more stable beta, this is more stable। ये क्या बेटा? प्राइमरी है तो less stable, so which will pass more time in the reaction mixture? This secondary carbon will pass more time in the reaction mixture, अटैक के चांसेस भी ज्यादा इसी पर होंगे, इसके किसके? Br नेगेटिव आयन के, ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होगा Br नेगेटिव आयन का, एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, ज्यादा अमाउंट में बनेगा यहाँ से प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट देगा ये, ओके। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना आपको, यहाँ पर बिल्कुल भी पजल नहीं होना है, ठीक है। तो ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या आएगा बेटा? इन स्टेप 2 बेटा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ Br नेगेटिव आयन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ Br नेगेटिव आयन होगा ऑन कार्बोकटायन। क्या बनेगा इसके अंदर? देखिए ये जो सेकेंडरी कार्बोकटायन है दिस CH3, CH पर पॉजिटिव एंड दिस CH3, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये Br नेगेटिव का अटैक करवा दिया हमने बेटा, एंड दिस विल अटैक हियर। व्हाट वी गेट? वी गेट मेजर प्रोडक्ट CH3, CH पर Br, दिस इज CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये बन गया बेटा मेजर प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा दिया हमने कार्बोकटायन का, कार्बोकटायन के ऊपर ब्रोमाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, सेकंड स्टेप में होगा। मीनिंग क्या है कि क्या फिर ये कहा गया, ये जो लेस स्टेबल कार्बोकटायन था ये भी रिएक्शन करता है इसके साथ, इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है Br नेगेटिव का यहाँ पर, एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, बट दैट इज माइनर प्रोडक्ट। वो क्या बनेगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर CH3, CH2, CH2 Br, बट 1 ब्रोमोप्रोपेन जो बनेगा दिस इज माइनर प्रोडक्ट, और 2 ब्रोमोप्रोपेन जो बना बेटा यहाँ पर दिस इज मेजर प्रोडक्ट। पॉइंट आ समझ में? तो मैकेनिज्म हमें बताता है कि बोथ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, बट मेजर कौन सा होगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, और माइनर कौन सा होगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। मेजर मीन जो ज्यादा अमाउंट में बनता है, माइनर मीन जो स्मॉल अमाउंट में बनता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनी कोच रूल। थैंक्स अ लॉट बेटा।